हेलो गाइस, माई सेल्फ सौरभ। इस साल मैंने बैंकिंग पहली बार दी। दिस इज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट इन बैंक एग्ज़ाम्स। इसी साल मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुई है ना। तो फॉर्चुनेटली इस बार मैं प्रीलिम्स क्लियर कर पाया बीपीएस क्लर्क की। तो मेंस भी लिखा हूँ, अब रिज़ल्ट क्या आती है वो तो रिज़ल्ट लेट से आएगी, तो उसी के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ कि कैसे मैंने क्लियर की और क्या क्या मैंने स्ट्रेटजीज फॉलो की। और उससे भी ज़रूरी बात कि लोग जो है बैंक एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं बट उन्हें बहुत कुछ नहीं पता होता है कि कैसे तैयारी करें ना करें, कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो करें, किन टीचर्स को फॉलो करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से टीचर अच्छे हैं, क्या यूट्यूब से तैयारी हो सकती है या बैच की रिक्वायरमेंट है। ये सारे टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि रेगुलर रहूं। थोड़ा सा हेक्टिक रहता है शेड्यूल मेरा, बट कोशिश करूंगा टाइम निकाल के वीडियोस बनाने की, है ना। और आपकी जितनी हेल्प कर सकूँ इन साइड्स देकर। सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। तो यही बता रहा था कि मैं जितनी हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने के लिए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, है ना। आप कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर डालें, मैं कोशिश करूंगा पूरी बताने की। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की और आईबीपीएस क्लर्क क्वालिफाई कर पाया इस साल। तो देखिए, इस आईबीपीएस सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि आईबीपीएस क्लर्क्स में आती क्या है। क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश होती है हमारे आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स में। तो कितने क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले क्वांट्स में 35 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस आते हैं एंड रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस आते हैं। और हमें ये टोटल 100 क्वेश्चंस करने होते हैं 1 आवर के टाइम स्लॉट में। हमें 20-20 मिनट की सेपरेशन मिलती है। इट मीन्स 20 मिनट क्वांट्स के लिए, 20 मिनट रीजनिंग के लिए एंड 20 मिनट रीजनिंग के लिए। हमें सेक्शन बटे होते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहले मान के चलो कि इंग्लिश खुला तो वो 20 मिनट ही चलेगा, है ना। आप कर पाओ या ना कर पाओ, जल्दी कर पाओ तो ऐसा नहीं है कि आपका समय जो है आगे ऐड डाउन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने 20 मिनट से पहले कर लिया 15 मिनट में तो आपको कुछ एज मिल जाएगा, है ना। आपको उसी 20 मिनट को उसी सेक्शन के लिए मिला है, वो 20 मिनट, तो उसी में आपको पेपर देनी है। फिर अगले जब स्लॉट खुलेगा, मान के चलो क्वांट्स खुला या रीजनिंग खुला, तो अपना सेक्शन 20 मिनट का होगा, आपको उस सेक्शन को उसी टाइम स्लॉट में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई टाइम की बात कि कौन से सेक्शंस में कितनी टाइम मिलती है और कितने क्वेश्चंस आते हैं, है ना। एक बात बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स जो है ना बहुत डूएबल है। अगर आप सही ढंग से देखो ना तो बैंक एग्ज़ाम जो मेरे ख्याल से वन ऑफ द ईजिएस्ट एग्ज़ाम कह सकते हैं उसको। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका सिलेबस बहुत प्रिसाइज है। लोग परेशान रहते हैं बैंक की तैयारी करने में कि क्या करूँ ना करूँ, इतने सारे टॉपिक्स है। वो भाई टॉपिक्स है ही नहीं। बैंक जो है 3-4 टॉपिक ही लेकर के क्वेश्चंस हर साल पूछ रही है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे क्वांट्स हो, चाहे इंग्लिश हो। सारे सब्जेक्ट्स का यही हाल है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि क्वांट्स हो गया, है ना। तो क्वांट्स में जो मेरे 35 क्वेश्चंस आए थे उसमें 10 से 12 सिंप्लीफिकेशन है। अब सिंप्लीफिकेशन क्या है, तो आप कोई भी सिंप्लीफिकेशन, बैंक सिंप्लीफिकेशन आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप देखो उसको कितने डुएबल होती हैं वो। आप आराम से, आप प्रैक्टिस ना करते हुए भी, आप किसी भी स्टेज पे हो, है ना, आप इनिशियल हो, बिगनर हो या फिर आप कुछ समय कर चुके हो, आप किसी भी स्टेज पे हो, तो आप आराम से फिर भी सिंप्लीफिकेशन आपसे सारे बन जाएंगे। पर टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपका स्टार्टिंग होगा, फिर धीरे धीरे वो टाइम सम अप हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपके 35 क्वेश्चन का मैं ब्रेक थ्रू देता हूँ कि वो कैसे कैसे होते हैं। कि 10 से 12 हो गए सिंप्लीफिकेशन, है ना। 10 हो गए डीआई, 2 डीआई आती है 5-5 नंबर की प्रीलिम्स में। 10 नंबर की डीआई होगी, 10 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन जो है 1 नंबर के होते हैं, ठीक है। 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। तो 10 क्वेश्चन डीआई होगी, 10 से 12 सिंप्लीफिकेशन हो गए, 20 क्वेश्चन अबाउट। 3-4 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आते हैं, है ना। 4 अगर मान के चलो तो 20 और 4 24 हो गए, ठीक है। मिसिंग नंबर आते हैं या रॉन्ग नंबर आते हैं, कभी मिसिंग आएंगे कभी रॉन्ग आएंगे, वो शिफ्ट पर डिपेंड करता है, किसी के मिसिंग आ गए किसी के रॉन्ग आ गए। 3-4-5 क्वेश्चन उसके रहते हैं, तो 24 और 4 28 हो गए। और बाकी के 7-8 क्वेश्चन जो बचे वो होते हैं क्वांट्स के। आप समझ रहे हो, आप अभी घुसे भी नहीं हो क्वांट्स के अंदर। उनमें जो टॉपिक्स आ रही है, जैसे कि हो गया हमारा प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI हो गया, और एवरेज हो गया, डिस्टेंस टाइम हो गया, है ना, स्पीड टाइम हो गया, और वर्क टाइम एनर्जी हो गया। ये सारे हॉट टॉपिक्स हैं। बैंकिंग हर साल इन्हीं टॉपिक्स से पूछ रही है। मैं आपको जब सेक्शनल बताऊंगा कि आपको कैसे किन सब्जेक्ट की तैयारी कर रही है, कौन से सोर्सेज को फॉलो करनी है, उसमें बताऊंगा कि कौन से टीचर से आपको पढ़ना चाहिए, है ना, और कौन से को आप देख सकते हो, जा सकते हो, किससे थ्रू मैंने किन टीचरों से तैयारी की है, कैसे तैयारी की है, मैं सब आगे बताऊंगा, है ना। तो अभी मैं था क्वांट्स पे।
तो क्वांट्स पे आपके ये ब्रेक थ्रू हो गए, 10 से 12 मल्टीप्लिकेशन, 10 DI, 3-4 क्वाड्रेटिक, मिसिंग नंबर 3-4 या रॉन्ग नंबर, और 7-8 हो गए क्या कहते हैं क्वांट अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, क्वांट बोल दिया था सॉरी क्वांट तो पूरा सेक्शन है, अर्थमेटिक के 10-12 क्वेश्चंस है ना। तो यही 2-4 एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, मोटा मोटी यही आपका जो है पैटर्न होता है क्वांट्स का। रीजनिंग का अगर बात करूं तो रीजनिंग में भी बड़ा प्रिसाइज है। आपको ये बताना चाह रहा है कि रीजनिंग हो, क्वांट हो, या फिर आपका इंग्लिश हो, सारे के सिलेबस बड़े क्रिस्प है बैंकिंग में। अब इंग्लिश में क्या पूछ रही है बैंकिंग, हर साल 5 नंबर की कॉम्प्रीहेंशन पूछ रही है। कॉम्प्रीहेंशन बोले तो पैसेज रिलेटेड क्वेश्चंस जो हम लोग सबको 9-10 तक बनाते आ रहे हैं ना, एग्जाम्स में आती है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आती थी, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आती है यहाँ, बट क्या है कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नहीं रहती है आपको, इन द सेंस कि अब जैसे कॉम्प्रीहेंशन दे दिया उसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक दो कभी सिनोनिम्स का क्वेश्चंस आ गए, कभी एंटोनिम्स का क्वेश्चंस आ गए, है ना। या फिर क्या आ जाएंगे, आपको पूछेगा कि क्या ये सेंटेंसेस इस पैराग्राफ से, इस पैसेज से रिलेट कर रही है नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें, है ना। मैं जब डिटेल्स में जाऊंगा ना, जब एक एक सब्जेक्ट को डील करूंगा उस समय अच्छे से बताऊंगा। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं टोटल एग्जाम के बता देता क्वेश्चन कैसे आते हैं। 5 नंबर कॉम्प्रीहेंशन हो गए, है ना, 5 नंबर रीअरेंजमेंट हो गए 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, 5 क्लोजेस्ट हो गए 15 क्वेश्चन, है ना। फिर आपका मैचिंग आएगा, व्हाट्सएप आएगा, व्हाट्सएप इन द सेंस व्हाट्सएप सॉरी वो रीजनिंग का है। मैचिंग आएगा 3 से 5 क्वेश्चन। स्पेलिंग करेक्शंस इन द वर्ड दिए होंगे, आपको पता करना होगा कि कौन से वर्ड का स्पेलिंग सही है कौन सा रॉन्ग है ना, ये क्वेश्चंस आते हैं 3-4। सेंटेंस करेक्शंस के आते हैं कि आपको दिया हुआ विच आर द सेंटेंसेस आर करेक्ट और इनकरेक्ट, आपको बतानी होगी कि इन सारे सेंटेंसेस में कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्टेड है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद फिर एरर डिटेक्शन आते हैं, है ना, 3-4-5 क्वेश्चन वो आएंगे। मतलब इन द सेंस कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड है, मतलब 4-5 तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो, मतलब 4-5-6 तरह के जो 6 टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैचिंग हो गया, एरर करेक्शन हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, ग्रामेटिकल एरर फाउंड करना हो गया, ये सारे नहीं आएंगे आपको, इन्हीं में से 3-4 टॉपिक्स आएंगे और सारे टॉपिक्स के 4-5 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन करके आएंगे। तो फिक्स क्या है, फिक्स आपका है 5 नंबर कॉम्प्रीहेंशन, 5 रीअरेंजमेंट, 5 क्लोज लिस्ट, 15 क्वेश्चन फिक्स है। और आजकल जो बैंकिंग ट्रेंड फॉलो कर रही है उसमें सेंटेंस करेक्शन या सेंटेंस इनकरेक्ट सेंटेंसेस को फाउंड करना, ये भी फिक्स हो गया 4-5 क्वेश्चन। तो आपका 20 क्वेश्चन फिक्स है। बाकी जो 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बच रहा है इंग्लिश में, उसमें क्या पूछ देता है कि वर्ड सही है कि गलत ये फाइंड करिए, स्पेलिंग सही लिखे हैं कि नहीं है ना। मैचिंग पूछ देता है कि ग्रामेटिकल कौन सा किसके साथ मैच करेगा ये बताइए, है ना। और क्या आती है, मैचिंग हो गई, है ना, स्पेलिंग हो गई, एरर करेक्शन एरर डिटेक्शन हो गया, है ना, रीअरेंजमेंट तो बता ही दिया। बस यही कुछ टॉपिक्स है, मैं बता दूंगा, अभी ध्यान में नहीं आ रही, है ना। और उसके बाद फिर मैं आता हूँ रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 नंबर के, है ना। रीजनिंग हमारा जो है ये, मेरी रीजनिंग अभी फिलहाल थोड़ी कमज़ोर है ना, क्योंकि अच्छे से मैं तैयारी कर नहीं पाया था इस साल, है ना। ग्रेजुएशन भी चल रही थी, थोड़ा थोड़ा टाइम निकल नहीं पा रहा था, ट्यूशन से पढ़ाता था बच्चों को। तो रीजनिंग की अगर बात करूं कि भाई आप रीजनिंग, अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सी एक सब्जेक्ट आपको स्ट्रांग करनी है, 3-4 सब्जेक्ट जो हमारे यहाँ 3 हो गए प्रीलिम्स में, 4 सब्जेक्ट एक और एड ऑन हो जाता है, जीए जीएस जो बोलो, हमारा जीए ही बोलते हैं जनरली। तो आप मुझसे पूछो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे स्ट्रांग करनी है, तो हमेशा मैं रीजनिंग को कहूँगा। भाई रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है, इतनी एज देती है आपको एग्जाम में ना, इतनी एज देती है, ये हमेशा स्कोरिंग होता है। और स्कोरिंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें पजल, एक पजल होती है, आप जानते होंगे शायद, या फिर सर्च करना पजल बाय बैंक रीजनिंग और पजल बाय पुनीत सर। भाई हमारे पुनीत सर क्या ही बताऊं भाई, रीजनिंग के बेस्ट टीचर है, मैं भी उन्हीं से पढ़ा हूँ, है ना, पढ़ता हूँ और पढ़ूंगा भी आगे जा करके। अभी बहुत एग्जाम्स बाकी है देनी, है ना, सारे को निकालना भी है। तो भाई रीजनिंग में 20 से 22 नंबर से पजल आते हैं, आप समझ रहे हो। 35 नंबर के जो पूरा क्वेश्चन आ रहे हैं, 35 क्वेश्चन आ रहे हैं 35 नंबर के, 35 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन सिर्फ आपका पजल और कुछ नहीं। आपने पजल पे कमांड कर लिया तो आपके 20 नंबर पक्के। आपको कोई और टॉपिक पढ़नी ही नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक के अंदर जो पजल के टाइप है, अलग अलग टाइप होते हैं वो सर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कभी। तो वो आप पजल सारे सीख लें कैसे सॉल्व करते हैं, तो भाई 20 नंबर आपके पक्के हो गए वहीं पे। बाकी जो बचे 20-22 नंबर इन द सेंस के 10 से 13 क्वेश्चंस जो बचे, 15 क्वेश्चंस, 10-15 क्वेश्चन जो बचे आपके, वो आते हैं अदर टॉपिक से। उसमें भी क्या क्या है भाई, उसमें वो भी क्रिस्प है।
सिलोजिज्म आएगा एक, है ना, इनइक्वालिटी आएगा, चाइनीज कोडिंग आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, वर्ड स्वैप करके आएगा, है ना। वर्ड स्वैप इन द सेंस, वर्ड स्वैप नहीं कहना चाहेंगे, उसे कहना चाहिए कि आपको दो, जैसे एक वर्ड दे दिया, दूसरा वर्ड दे दिया, तीसरा वर्ड दे दिया, आपको बोला कि इस वर्ड का इस लेटर को उठाएं, सेकंड वर्ड का इस लेटर को उठाएं, थर्ड वर्ड का इस लेटर को उठाएं, तो जो वर्ड बनेगी वो आपका मीनिंगफुल वर्ड होगा कि नहीं, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड के क्वेश्चंस आते हैं, मान के चलो कि लिख दिया पजल ही, है ना, तो आपको चेक करनी है कि पजल में पी के बाद QRSTU भी होना चाहिए ना, तो ये सीरीज में बैठ रही है कि नहीं, है ना। कोशिश करूंगा ये सारे टॉपिक्स भी आपके साथ इस चैनल पर डिस्कस करूँ, है ना, सिलेबस को भी थोड़ा सा डील करूँ टाइम मिले तो ये आ गए। और फिर ब्लड रिलेशन, ये टोटल 6-7 टॉपिक्स हैं, इसी से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, और बाकी पजल आ रहे हैं, सोचो आप। और इससे भी बड़ी अच्छी बात क्या है कि आप, जैसे मैंने क्लरिकल मेंस भी लिखा है, ये प्री के सिलेबस बता रहा है, मेंस की थोड़ा सा अभी मेंस पे नहीं घुसते, प्री पे ही रहने देते हैं, मेंस का थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देते हैं। क्वांट्स के 35 क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के, ठीक है। इंग्लिश का 40 क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर के। इंग्लिश में ही सिर्फ ऐसा है ना कि वेटेज इक्वली डिवाइडेड है क्वेश्चंस में, इन द सेंस की मार्किंग स्कीम इक्वल है सारे क्वेश्चंस के लिए। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 60 नंबर के, GA के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। अब इस साल से बैंकिंग की पैटर्न चेंज हुई है, तो हुआ यूं है कि क्वांट्स के 8 से 10 क्वेश्चन 2 नंबर के आ रहे हैं, है ना। अगर 10 क्वेश्चन 2 नंबर के आए तो 20 नंबर हो गए, बाकी बचे 30 नंबर, है ना, तो 25 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे। और अगर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का क्या है कि रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं 60 नंबर के, है ना, तो इसमें 10 क्वेश्चन है 20 नंबर के, बाकी बचे 40 नंबर, और क्वेश्चन बचे 30, तो 30 क्वेश्चन बचे 40 नंबर के, ऐसा है। GA में हमारा इस साल क्या आया था, 10 क्वेश्चन थे 20 नंबर के, बाकी बचे 30 नंबर 30 क्वेश्चन के, ऐसा था। इस बार मैंने अटेम्प्ट तो ठीक ही किया है, क्लरिकल मेंस जब दिया था 92 नंबर का अटेम्प्ट किया, पिछले साल 70 कटअप गई थी। अब रिजल्ट क्या आता है तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मेरा अच्छा अटेम्प्ट हुआ इंग्लिश और GA में, है ना। अब और मेन दिक्कत है कि GA की कोई कुछ कह नहीं सकता, है ना, आपको उस समय इंसाइट्स आते हैं कि ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, फिर आप करेक्ट करते हो, है ना। अब रिजल्ट के बाद ही पता चलती है कितनी सही हुई कितनी गलत हुई, तो देखते हैं क्या होता है रिजल्ट, है ना, जो भी होगा दिखा जाएगा। हाँ, पर ये डिफाइंड है कि 26 में तो भाई फोड़ना है। तो आज का वीडियो यहीं रहने देते हैं, देखते हैं फिर आगे कौन से वीडियो कब मैं ला सकता हूँ। और आप अपना कमेंट जरूर शेयर करना, कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के सोर्सेज चाहिए पहले, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि सारे सोर्सेज को रिवील करता रहूँ अपना, मैं किन टीचरों से पढ़ा, कैसे पढ़ा, तैयारी कैसी चली मेरी, कितने महीने किया, कैसे किया, कितने टाइम लगते हैं, कितना लगना चाहिए, इन सारे टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँगा। आज के लिए इतना ही रह देते हैं, बाय बाय।